तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके थे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोल रहा है कि रमेश buys two article A and B for rupees 1734. He sells A at a loss of 16% and sells B at a gain of 20%. तो पहले की तरह इनको ऐसे लिख लेंगे, पहले A B, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अगर ए को अगर वो 16% लॉस पे करेगा तो 16% हो जाएगा 4/25, तो 25 -4 और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 21। और सिमिलरली भी अगर गेन 20% हो रहा है तो ये आएगा 1/5, 5 + 1 6। आगे क्या बोला है, द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम इफ ए इज सोल्ड फॉर इतना देन द गेन परसेंटेज ऑन ए बताना अपने को। अब यहाँ पे इसने क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो 21 और 6 कैल्शियम ले लेंगे। अगर इनका हम एलसीएम लेना चाहें तो एक तरीका है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लें, जो कि आएगा मेरे ख्याल से अराउंड 7 3 ज़ा 121 7, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक सेकेंड, 7 × 3 3 × 2, तो ये आएगा यार 7 3 × 2 42। या तो इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं या फिर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको जो भी सिंपल लगे आप वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनको एलसीएम ले लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अब बोला क्या कि रमेश बाइस 2 आर्टिकल ए एंड बी फॉर 734। तो जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअल में है 734, लेकिन हमारी जो आई है वो आई है 50 + 35 यूनिट, 85 यूनिट। 85 यूनिट की वैल्यू आई है 734, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, पहले 7 से कटेगा, 7 5 ज़ा 85, 17 5 ज़ा 85, सॉरी 17 से कटेगा ये, 17 1 ज़ा 17, 17 2 ज़ा 34। ठीक है यहाँ तक, 17 5 ज़ा 85 ही होता है ना, हाँ ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 102 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गई हमारी 1 यूनिट की वैल्यू। अब ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 50, तो ए का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा 102/5 × 50, ये कटेगा 10 से, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए आ जाएगा 1020। इसको रफ कर देते हैं। अब हमारे पास क्या निकल के आ गया, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितना आया 1020, सेलिंग प्राइस ऑफ ए हमें दे रखा है 1147.50। हमें गेन परसेंटेज निकालना है, तो ये सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस करेंगे तो आ जाएगा, इसका आंसर 12.5 आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। A man sells 2 articles, first at 20% loss, second at 60% profit। तो इसमें भी सेम तरीका अपनाना है, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस। अगर वो पहला 20% लॉस है तो 5 - 1 4, दूसरा 60% प्रॉफिट है तो 5 + 3 8। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस इज 3200। सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, यहाँ सेलिंग प्राइस सेम है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये भी 2 से होगा और ये भी 2 से होगा। अब क्या है क्वेश्चन में कि द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस इज 3200। एक्चुअल में 3200 है, लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस में डिफरेंस कितना है, 10 - 5 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू आई है 3200, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 640। अब हमें निकालना है सेलिंग प्राइस है 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी
640 इंटू 8 235120। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ए ट्रेडर कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट्स ऑन सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया है तो सेम ही, लेकिन थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने के लिए घुमा दिया गया है क्वेश्चन। देखिए कैसे करना है इसको। when their selling price are the same, selling price इसमें भी सेम है, the difference of their actual profit is 85 and both claim to have made 20% profit। दोनों 20% प्रॉफिट क्लेम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों के प्रॉफिट में फर्क क्या है? वो फर्क क्या है? एक तो वो बाइंग प्राइस, एक कह रहा है कि वो बाइंग प्राइस पे उसने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, और दूसरा कह रहा है कि मैंने सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया। तो अगर पहले का अगर प्रॉफिट बाइंग प्राइस पे है तो ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और दूसरे का अगर सेलिंग प्राइस पे है तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये +1 होके 6 सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस 5 है, तो +1 तो उसने प्रॉफिट करा ही था, तो 4 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। तो यहाँ पे 5 +1 6 +1 5 4, ये डिफरेंस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम। सेलिंग प्राइस सेम है, इनका एलसीएम लेंगे तो इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अब कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ द एक्चुअल प्रॉफिट 85 यूनिट का डिफरेंस है, और यहाँ पे 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 85 रुपीज। हमें निकालना क्या है? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल? 30 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 30 इंटू 85 कितना हो जाएगा? 052550, ऑप्शन सी। उम्मीद आपको समझ आया होगा। बस इसमें ये समझने वाली चीज ये थी, बाकी तो जो हम जैसे पिछले क्वेश्चन कर रहे हैं वही वैसा ही था। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर 1800 ईच। ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस व्हाइल बी कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस। ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा है। ए एंड बी, ए सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है और बी कॉस्ट प्राइस पे, और दोनों क्लेम कर रहे हैं 20%। 20% को परसेंटेज में बदलेंगे तो 1/5, ये होगा 5। प्रॉफिट है +1 का, तो सॉरी ये +1 होगा, तो कॉस्ट प्राइस में क्या जोड़ा होगा हमने? इन कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा कि उसमें एक जोड़ने में 5 आया होगा? सिंपल सी बात है, 4। ठीक है, तो दूसरी बात, अगले पार्ट का क्या कह रहा है कि बी भी प्रॉफिट 20% है, तो ये 5 + 1 ये 6। अब आगे क्या बोला गया कि सेलिंग प्राइस सेम है, यहाँ भी 6 एलसीएम लेना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह। ये यहाँ तक कर लिया हमने। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? अब हमें दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 1800 और हमारा निकला 30 यूनिट, तो 1 यूनिट इज इक्वल्स टू आ जाएगा 60, और हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ गया 24 यूनिट, यहाँ से आ गया 25 यूनिट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1 यूनिट। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 60 रुपीज, ऑप्शन बी। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल ईच फॉर ₹240। he sells one at a profit of 20% and sells at a loss of 25%. what is the net profit or loss in a whole transaction? अब थोड़ा क्वेश्चन की टाइप चेंज हो गई है, अब इसमें आपसे ओवरऑल ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट लॉस पूछा है। अगर आपसे ओवरऑल प्रॉफिट लॉस ट्रांजैक्शन पूछा हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसका
क्या फॉर्मूला होता है? ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस एक्स प्लस वाई। ये एक्स और वाई क्या है? ये है प्रॉफिट या लॉस, जो भी आपका। अगर यहाँ पे लॉस होगा तो ये माइनस में आ जाएगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस में रहेगा। तो बस ये फॉर्मूला में पुट करेंगे। 100 रहेगा, पहला प्रॉफिट 20, सेकंड है लॉस 25, तो ये यहाँ पे -5 आएगा। ये आ जाएगा 100 इंटू -5 -500 प्लस 2 इंटू 20 इंटू -25, ये आ जाएगा 200 प्लस 20 -25, ये आ जाएगा 195। तो ये बनेगा -1500 डिवाइडेड बाई 195। ये 5 से कटेगा, -300 डिवाइडेड बाय 339। अब ये 3 से कटेगा, 100 डिवाइडेड बाय 13, -100/13। तो पहली बात तो लॉस होगा, ये ऑप्शन क्या, ये ऑप्शन क्या। अब दूसरी बात है 13 7 जा 91 होता है, 39 जा 117 होगा, तो 9 तो बहुत दूर हो गए, 7 के प्रोक्स आएगा। तो ये ऐसे अप्रोक्सीमेट लेके ऑप्शन सी आपको करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 आर्टिकल्स आर सोल्ड फॉर रुपीज इतना, वन सोल्ड गेन्स इतना, ऑन अदर इतना, व्हाट इज द ओवरऑल गेन और लॉस परसेंटेज। ये भी सेम है, इसमें भी आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। देखिए आपको कैसे करना है। इसमें 100 एक 32% गेन हो रहा है और 28% लॉस हो रहा है, तो ये 100 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो 32 माइनस 28 प्लस का 4 माइनस प्लस 2 इंटू 32 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 204, यह आएगा 400 माइनस 64 इंटू 28 करना पड़ेगा, 2 3 5 1 2 8 12 2 9 7 1 1792204। तो ये आएगा 29/204, ये 4 से कटेगा, 3 194 32851। अब देखिए पहली बात तो ये लॉस होगा, तो प्रॉफिट वाला गया, ये गया, ये गया। अब दूसरी बात 7 आएगा या 6 आएगा, 51 7 जा हो जाएगा 350 के प्लस, लेकिन हमें चाहिए 350 माइनस, तो ये अप्रोक्सीमेट 6.8 आएगा। समझ रहे हैं ना? 51 7 जा 350 प्लस होगा कुछ, लेकिन अब हमें 348 चाहिए, तो ये 6.8 आएगा। ऐसे अप्रोक्सीमेट से क्वेश्चन करते हैं। If selling price of 2 article is same, one is sold at X% profit and the other is sold at X% loss, find his overall profit or loss percentage। ये फॉर्मूला में पुट करके देखोगे तो आपको सीधा सीधा इक्वेशन बनेगी, x² डिवाइडेड बाई 100 लॉस। तो आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगले लेक्चर में आपसे फिर कल मिलेंगे।